हेलो गाइज, वेलकम टू पाइथागोरस क्लासेस। और गाइज, मैं हूं बीरबल। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज, कॉम्पिटिटिव मैथ्स के बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पाइथागोरस क्लास। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो दो चैप्टर आपको बोनस में मिलने वाला है। तो दो चैप्टर कौन कौन है? पहला तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा साझेदारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। और तीसरा हो गया उम्र संबंधित प्रश्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एज प्रॉब्लम्स। तो अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो इन दोनों चैप्टरों को अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग फुली कंसंट्रेशन के साथ हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आप लोग इन तीनों चैप्टरों के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेशियो, अनुपात क्या होता है। इसको दो साइन से डिनोट करते हैं। ये पहला साइन हो गया और ये दूसरा साइन हो गया। रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयरिंग ऑफ टू सेम क्वांटिटी। हिंदी मीनिंग बोले तो रेशियो का यूज हम लोग दो समान राशियों के बीच तुलना बतलाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग टाइम ले लेते हैं और उसके दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड, एक 1 आवर और फिर 5 आवर। तो यहाँ पे क्या होगा, आवर से आवर कैंसल, तो क्या हो जाएगा 1/5, या फिर इसी को क्या बोलते हैं 1:5। तो दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हम लोग ले लिए थे, 1 आवर और फिर 5 आवर। तो आवर से आवर कैंसल और रेशियो क्या आ गया 1:5। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, दो सेम क्वांटिटी ना लेके दो डिफरेंट क्वांटिटी ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 kg और यहाँ पे ले लेते हैं 1 आवर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 kg है और ये 1 आवर है। तो दो अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते। तो रेशियो निकालने के लिए क्या होना चाहिए, दो सेम क्वांटिटी होना चाहिए। और दो सेम क्वांटिटी को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो उसी को बोलते हैं रेशियो। तो आप रेशियो को समझ लिए और नोट करके लिख सकते हैं। रेशियो के कोई यूनिट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 आवर था और 5 आवर, दो सेम क्वांटिटी था और आवर से आवर कैंसिल हो गया। तो सिर्फ क्या बच गया, डिजिट 1:5। तो इसमें कोई यूनिट नहीं मिला आपको, तो इसीलिए हम लोग लिख लिए रेशियो के कोई यूनिट नहीं होता है। तो अब आगे देखिए प्रोपोर्शन, समानुपात। तो इसके हिंदी मीनिंग से आप बहुत आसानी से इसके मीनिंग को समझ सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट में बटेगा। समानुपात है तो क्या होगा, समान प्लस
अनुपात में ये ब्रेक होगा। तो समान प्लस अनुपात में ब्रेक होगा। अभी हम लोग क्या समझे, अनुपात को हम लोग अभी देखें, अनुपात क्या होता है और समान का मतलब क्या होता है, बराबर। तो इन दोनों पार्ट से हम लोग समानुपात को समझ सकते हैं। और प्रोपोर्शन का सिंबल होता है 4 डॉट से हम लोग दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं A इक्वल टू 1:2, ठीक। और B मान लेते हैं हम लोग 4:8। तो क्या होगा, ये अगर कैंसिल होगा तो फिर भी क्या होगा, 4 और 8 है तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1:2 बनेगा। तो A और B दोनों क्या है, समान है। ये भी 1:2, ये भी 1:2। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं A समानुपात B का है और A का वैल्यू क्या था, 1:2। और ये क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। B का वैल्यू क्या था, 4:8। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात दोनों समान है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात, समान अनुपात, प्रोपोर्शन। तो जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन, समानुपात। तो चलिए अब हम लोग रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, रेशियो में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं 3:4, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 और इधर भी क्या हो जाएगा, 4 × 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6:8। कैंसल करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, 3:4। तो वही चीज़ है, रेशियो में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई किए तो 6 और 8 बन गया, फिर से 3 और 4 आ गया। तो रेशियो में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, किया जाए तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और प्रॉपर्टी 2 को देखिए, रेशियो में किसी सेम नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जाए तो रेशियो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रेशियो ले लिए हम लोग 5:6, अब हम लोग सेम नंबर ऐड कर देते दोनों में, तो इधर भी हम लोग 2 ऐड कर देते हैं और इधर भी हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, तो रेशियो क्या हो गया, 7 और ये 8। तो क्या निकल के आया, रेशियो में किसी सेम नंबर को ऐड, तो रेशियो था ये और सेम नंबर को ऐड किए तो रेशियो क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। 5:6 था तो ये क्या बन गया, 7:8। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। तो इसी प्रकार आप किसी सेम नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट भी कीजिएगा तो रेशियो जो आपका चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि कभी भी रेशियो में आप किसी भी नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कीजिएगा, वरना आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक्स पॉइंट को देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है A:B 2:3 दिया है और आपसे पूछे A का वैल्यू क्या होगा और B का वैल्यू क्या होगा, और इस छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं और A का वैल्यू और B का वैल्यू क्या बताते हैं, A का वैल्यू 2 बताते हैं और B का वैल्यू 3 बताते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है 2:3, तो हो सकता है ये मेरा 20 रहा हो और B मेरा 30 रहा हो, और इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे, ये रेशियो B तो 20/30, तो ये कैंसिल होगा तो क्या होगा 2:3। तो हो सकता है A का वैल्यू 20 रहा हो
बी का वैल्यू तीसरा हो, या फिर ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 50 और बी का वैल्यू मान लेते हैं 25। फिर से अगर कोई रेशियो निकाल ले ए और बी का तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 25 कैंसल होगा, तो यहाँ से भी रेशियो मेरा क्या आ जाएगा 2:3। यहाँ भी रेशियो 2:3, यहाँ भी रेशियो 2:3, और सारे वैल्यूज भी लेंगे और सारे नंबर भी लेंगे, वहाँ भी 2:3 होने वाला है। तो हमें ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाया, तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ए का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 2x और बी का वैल्यू क्या लेंगे 3x। x आपका कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और क्या हुआ होगा जब यहाँ पे a और b का रेशियो निकालेंगे तो 2x और 3x, इन दोनों में कुछ कॉमन चीज कैंसल हुआ होगा, और लास्ट में फाइनली मेरा सबसे शॉर्टेस्ट रेशियो क्या बच गया होगा 2:3। तो आज के बाद आप लोग कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा, ए रेशियो बी है, अगर 2:3 है तो ए का वैल्यू क्या होगा 2x और b का वैल्यू 3x। ये जरूरी नहीं है कि आप x ही ले, आप 2y भी ले सकते हैं, 3y भी ले सकते हैं, 2a भी ले सकते हैं, 3a भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और किसी भी प्रश्न में रेशियो को इन 3 फॉर्म से दिखाया जा सकता है। ये सिंपल फॉर्म है P/Q 1:2। तो यहाँ पे अगर P का वैल्यू लिखना है तो अभी जो बताए हैं P = 1x हो जाएगा और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट वाला फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर वाला ऊपर को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला नीचे को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे P का वैल्यू पूछे तो क्या है, ऊपर वाला ऊपर को रिप्रेजेंट करेगा तो 1, लेकिन रेशियो में है तो 1x हो जाएगा P का वैल्यू, और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x। और ये तीसरा फॉर्म है। ये आपका थर्ड फॉर्म है। इसमें क्या होगा, लेफ्ट वाला का वैल्यू राइट साइड रिप्रेजेंट करेगा और राइट साइड वाला का वैल्यू लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करेगा। वैल्यू आपस में अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर P का वैल्यू लिखना है तो P का वैल्यू 3x और Q का वैल्यू 2x। इसको आप थोड़ा सा समझ नहीं पाए होंगे, तो देखिए आप तुरंत समझ जाइएगा। ये क्या था 2P = 3Q। अब हम लोग क्या करते हैं, P को रख लेते हैं यहाँ पे, ये Q क्या है इनटू में है और राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और का साइन देंगे। और ये क्या है आपका 3 है पहले से, तो 3 रखते हैं, और 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो अभी बताएं सेकेंड फॉर्म में देखिए, P जो है ऊपर वाला ऊपर को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला नीचे को रिप्रेजेंट करता है। तो P का वैल्यू क्या हो गया 3x और Q का वैल्यू 2x। तो देख लीजिए अगर इस फॉर्म में रहे कभी भी तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का जो वैल्यू होगा राइट साइड हमको मिलेगा और राइट साइड का वैल्यू हमें लेफ्ट साइड मिलेगा। तो याद रखिएगा इन तीनों फॉर्म को। तो चलिए अब हम लोग टाइप बाय टाइप करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो टाइप 1 हम लोग बोले हैं बेसिक टाइप। तो क्वेश्चन को देखिए, P/Q, P और Q का रेशियो क्या है 2:7, और P का वैल्यू क्या दिया हुआ है 40, और Q - P कितना होगा निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं अगर P और Q का रेशियो 2:7 है तो P का एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अभी बताए थे 2 के साथ x लगेगा, तो 2x, और 2x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 तो 20। तो अब क्या निकालना है Q - P। तो बताइए यहाँ से Q का वैल्यू क्या होगा 7 और इसके साथ x लगेगा, और -P, और P का वैल्यू क्या होगा क्या है
2x, तो 7x में 2x जाएगा तो क्या होगा 5x, और 5 और x का वैल्यू क्या निकाले 20, तो क्या हो गया ये 100 आंसर। तो देखिए ये आपका डिटेल सॉल्यूशन था। तो हम लोग किसी भी प्रश्न को इतना डिटेल में सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और हम लोग शॉर्ट में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और शॉर्ट में कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए P और Q का रेशियो क्या है 2:7, तो P का रेशियो क्या है 2, और 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ 40, P का वैल्यू क्या दिया हुआ 40। तो अगर यहाँ पे हम लोग 2 का 40, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या फाइंड करना हमको Q माइनस P, तो Q माइनस P फाइंड करना। Q कितना रेशियो है 7 और P कितना रेशियो है 2, तो 7 में 2 माइनस होगा तो 5, और 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का वैल्यू 20, तो 5 का वैल्यू 5 × 20, तो क्या हो गया 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A और B के मान लेते इनकम का रेशियो 2:3 है, और इन दोनों के इनकम का सम कितना है 1500, तो A का इनकम कितना है हमें बतलाना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या है, ये का इनकम 2, B का इनकम 3, तो 2 और 3 टोटल 5 का वैल्यू कितना है 1500, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हो जाएगा 300 एक रेशियो का वैल्यू। लेकिन हमें निकालना किसका है A का, तो A का इनकम कितना रेशियो है 2, तो 2 रेशियो का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 2 × 300, तो क्या हो जाएगा 600 रुपीज ये का मेरा इनकम हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A, B और C की आय का अनुपात 2:3:5 है, और C A से 3000 ज़्यादा कमाता है, तो A की आय कितनी है। तो क्या बोला C A से 3000 ज़्यादा कमाता है, तो C का अनुपात कितना है 5, और A का अनुपात कितना है 2, तो कितना ज़्यादा अनुपात कमाता है, तो 3 अनुपात ज़्यादा कमाता है। ये 2 अनुपात कमाता है और C 5 अनुपात कमाता है, तो दोनों में कितना का डिफरेंस है 3 अनुपात, और 3 अनुपात का वैल्यू कितना है 3000 ज़्यादा कमाता है, तो 3 अनुपात का वैल्यू 3000, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000, 1 का वैल्यू 1000। तो पूछा है A की आय कितनी है, तो A की आय बतानी है, और A जो है कितना रेशियो कमा रहा है 2, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 रेशियो का वैल्यू 1000, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2000, तो A का इनकम मेरा क्या हो गया 2000 रुपीज। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं।